हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक एंड फनी ड्रामा माय अनफॉर्चुनेट बॉयफ्रेंड। सो वीडियो को जरूर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें पहले सीन में मेन लीड हीरो को दिखाया जाता है जो फूलों से बात करते हुए नजर आता है। इसके बाद हमें एक शूटिंग की जगह दिखाया जाता है जहां हड़बड़ी में एक पौधे तालाब में गिर जाती है और हमारी हीरो को सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे से बहुत प्यार था, तो वो पौधे को पकड़ने के चक्कर में वो भी पानी में गिर जाते हैं और वो पूरी भीगने के बाद उसका हॉट लुक देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें आई एम कंपनी के एक यंग डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस ड्रामा की सेकेंड लीड है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आता है। इसके बाद हमें एक ड्रामा की हीरोइन यानी कि इस ड्रामा की हीरोइन को कहीं पर जाते हुए दिखाई देती है। आगे जाकर पता चलेगा वो कहाँ जा रहा है। तो इसी बीच हमारी मेन लीड हीरो यानी अनलकी भी गाना सुनते सुनते साइकिल पर निकल पड़ती है। इसके बाद हमें उन दोनों को आई एम कंपनी के सामने दिखाई देती है जहाँ मिस्टर लकी अनलकी वहाँ हर रोज़ फूल डिलीवर करते हैं और जीना यानी हमारी हीरोइन वहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो जब अनलकी अपनी साइकिल से फूल के गमला को निकलती है तभी गलती से जीना के पैर पर गोबर गिर जाती है, जिससे जीना गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो बहुत ही भोले और ईमानदार लड़का था, तो वो जीना को कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सुनते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट सीन में जीना को अपने हील्स साफ करते हुए दिखाई देती है। तभी एक सफाई वाले ने जीना को अनलकी के बारे में बताते हैं कि वो जीव जंतु और पेड़ पौधे से इन सबके लिए पागल है और जिस दिन कोई अनलकी के पाले में पड़ जाएगा वो भी उसी दिन से अनलकी हो जाएगा, यानी कि उसे भी अनलकी ही माना जाएगा या कहा जाएगा। और बोलते हैं तो जीना उसे बोलती है कि ये तो अंधविश्वास है, ऐसा तो नहीं हो सकता यानी नहीं होगा। तो नेक्स्ट सीन में आई एम कंपनी में इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट को दिखाया जाता है और थोड़ी ही देर में उन सबको एक एक सीट दिया जाता है और उन सीट से सब कैंडिडेट को 1 घंटे में एक एडवर्टाइज बनाने के लिए बोलते हैं और कंपनी में ही एडवर्टाइजमेंट बनाने को कहते हैं। कंपनी के बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। तो सभी फटाफट जाकर एडवर्टाइजमेंट बनाने में बिजी हो जाती है। जीना को समझ नहीं आ रहा था कि चम्मच से वो कैसे एडवर्टाइज बनाए। तभी उसे मिस्टर अनलकी एक बेलचा लेकर गोबर निकलते हुए देखा, तो जीना ने आइडिया लगाकर उसे खुदाई करने को बोलते हैं और उसका वीडियो बना लेती है। तभी जीना बोलती है कि उसने जो गोबर गलती से जीना के पैर पर गिराया था तो उसका हिसाब चुकता हो गया और मिस्टर अनलकी को फिर से नो मिलने के लिए बोलते हैं और चला जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके कपड़े में मिस्टर अनलकी की मकड़ी यानी कैंगचोंग चिपक गया है और वो उसके साथ साथ कैंगचोंग भी इंटरव्यू के रूम पहुंच जाती है और सबको डरा देती है। तब जीना उसे मार देती है। तो इंटरव्यू ख़त्म होने ही वाली होती है। तभी मिस्टर अनलकी अनाउंस करके बताता है कि उसका बच्चा यानी कैंगचोंग खो गया है, किसी ने उसको देखा है क्या पूछते हैं।
तभी डायरेक्टर उसे इंटरव्यू रूम में से कैंगचोंग को ले जाने के लिए मिस्टर अनलकी को बुलाते हैं। मिस्टर अनलकी इंटरव्यू रूम आके कैंगचोंग को मरा हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और जीना भी बहुत दुखी हो जाती है। तभी जीना डायरेक्टर से पूछती है अगर उसने मिस्टर अनलकी को संभाल लेगी तो क्या उसे यह नौकरी मिल जाएगी। यह प्रश्न करते ही जीना रूम से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीना को मिस्टर अनलकी को डांटते हुए नजर आता है, लेकिन डायरेक्टर को देखकर जीना मिस्टर अनलकी को दिलासा देते हुए नजर आता है। काफ़ी फ़नी है वो सब। तो जीना का एक्टिंग देखकर मिस्टर अनलकी पिघल जाती है और फिर से वो अनाउंस करते हैं कि कैंगचोंग यानी मकड़ी के मरने के लिए वो किसी को भी जिम्मेदार नहीं मानते। और फिर जीना को पता चलता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन 2 फाइनलिस्ट हैं तो उन दोनों में कंपटीशन होगा और जो जीतेगा वही इस कंपनी में। तो इसके बाद दोनों को एक दूसरे को तंग करते हुए नजर आता है। तो जीना की कॉम्पिटिटर बहुत ही रिच थे, तो वो जीना को बोलते हैं क्या वो उसे घर पे ड्रॉप कर सकती है। तो जीना भी एक अजनबी के गाड़ी में बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है और गाड़ी के मालिक को रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो उसे 1 मिनट उसके गाड़ी में बैठने दें। जब उसके कॉम्पिटिटर यानी हेमी वहाँ से चला जाता है तब जीना गाड़ी मालिक को थैंक्स बोल के गाड़ी से उतर जाता है और घर चला जाता है। एक्चुअली वो आदमी IM कंपनी का CEO था। तो नेक्स्ट सीन में जीना घर जाते वक्त IM के सफाई वाले के कहे हुए बात याद आती है जो अनलकी के बारे में था। उसने बताया था कि उसके पास सब कुछ है सिवाय डेटिंग सेंस की, तो जिसके वजह से सभी उसे और भी अनलकी मानते थे। तो फिर भी चेयरमैन को अलग अलग फूल पौधे से बहुत प्यार है, तो वो ही एक है जो चेयरमैन को संभाल सकता था, इसलिए वो इस यानी कि IM कंपनी में है। इसके बाद जीना सोचती है कि सच में मिस्टर अनलकी बहुत ही अजीब इंसान है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर अनलकी को फूलों के साथ बातें करते हुए दिखाई देती है और वो रात को क्या गाना सुनेगा यही सोचती रहती है। और फिर वो अपने माँ के बनाया हुआ गार्डन में चला जाता है और फूलों को बोलते हैं कि वो घर आ गया। नेक्स्ट सीन में उसका भाई और बहन को दिखाया जाता है जो सगे नहीं थी फिर भी उसके साथ रहती थी। और उसके बाद वो अपने डायरी में उसने दिन भर क्या क्या देखा तो ये सब लिखने लगते हैं और तारे देखकर चाय पीने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जीना टीवी देखते हुए दिखाई देती है जहां एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोलने के वजह से जनता उस नेता से गुस्सा है और माफ़ी मांगने बोलते हैं। तभी जीना को याद आता है उस मकड़ी के वजह से उसका भी बायोडाटा में गड़बड़ हो गई थी, यदि वो पकड़ी गई तो वो क्या करेगा। तो नेक्स्ट सीन में जीना को एक रेस्टोरेंट में पढ़ाई करते हुए नज़र आता है जो शायद 5 साल की आगे की बात है। जीना गरीबी से परेशान था, इसलिए वो गरीबी में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो शहर चली जाती है। यह बात सोचकर वो दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें
डायरेक्टर हेमी और उसके पेरेंट्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। हेमी डायरेक्टर को पसंद करती थी, लेकिन डायरेक्टर उसे बहन की तरह ही मानते थे और ध्यान रखना चाहता था। तो इसके बाद हमें जीना और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो चिल्ड्रन पार्क में काम करते घर लौटते हैं। वो अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं, तो जीना बहुत ही डर जाती है। इसके बाद वो दोनों दिन भर कैसे जीना ने क्या किया, उसे नौकरी मिली या नहीं मिली, वो सब बात करते हुए दोनों को दिखाया जाता है। तो इसके बाद मिस्टर अनलकी को फ्लावर डिलीवर करने के लिए जाते हुए दिखाई देती है। तो जीना भी नेक्स्ट डे कंपनी आते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो दोनों फिर से मिल जाती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।